सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक और बहुत ही अच्छी वीडियो आपके पास लेके आया हूं। हाउ टू अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइल। आप अपना रिस्क प्रोफाइल या अपना रिस्क एपेटाइट कैसे निकाल सकते हैं। सेबी भी यही कहता है, एमफी भी यही कहता है कि किसी भी इन्वेस्टर का अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपने उस इन्वेस्टर का, उस प्रॉस्पेक्ट का रिस्क प्रोफाइल करना है। जैसे कि आपको पता है कि एक मैं रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये आपकी फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए बनाता हूं। इसमें मेरा कोई भी लालच या मंशा शामिल नहीं है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्यारे हिंदुस्तानी भाई बहनें हैं, जो भी हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेट हो, बहुत ज़्यादा फाइनेंस को, बेसिक्स को समझे। बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ मतलब बेसिक सबको पता होना चाहिए। तो जब भी आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले होते तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए। बेसिक जो रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए है वो 3-4 क्वेश्चन हर इन्वेस्टर को अपने आप से पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, यानी कि आप कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में। 1 से 3 साल अगर आपका हॉरिजन है, 3 से 5 साल हॉरिजन है, 5 से 10 साल आपका हॉरिजन है, 10 से 20 साल आपका समय है, या 20 साल से ज़्यादा समय के लिए, 25 साल 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर आपका ए आंसर सही है तो आप 1 मार्क्स दें अपने आप को, अगर बी आंसर सही है तो 2 मार्क्स दें, सी आंसर आपको लगता है 3, अगर आपका ऑप्शन 4 डी है तो 4, और अगर आपका ऑप्शन ई है तो 5, मैक्सिमम 5। उसी प्रकार से आपको यह भी साथ में देखना होता है कि आप कौन से एज ब्रैकेट में आते हैं। आप 18 से 25 साल के ब्रैकेट में हैं, 25 से 35 साल के ब्रैकेट में हैं, 35 से 50 साल के ब्रैकेट में हैं, या 50 साल से ऊपर के। फिर वही 1, 2, 3, 4 आपको देने हैं वेटेज जिसमें भी आप हैं, और आपकी मंथली इनकम में से कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 से 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 से 20% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 से 25% के बीच में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वो 50,000 या 1 लाख महीने का कमाता है तो 5% यानी कि 5,000, 5 से 10% यानी कि 5 से 10,000 के बीच में अब वो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसकी इनकम 1 लाख है, 10 से 20% के बीच में, 10 से 20,000 के बीच में वो कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर उसका ज़्यादा इन्वेस्ट करना है 10 से 25% के बीच में, तो 10,000 से 25,000 के बीच में कर सकता है, 25,000 से ऊपर कर सकता है, जैसा भी उसका है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ योर इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म 1 ईयर व्हाट वुड यू डू। आपका एक्शन क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और अगले 1 साल में वो आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है, वो म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन, इमीडिएट आप पैसा निकाल लेंगे और उसको किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे। दूसरा, आप अगले 3-4 महीने तक उसका वेट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका, आप अपना छोटा सा परसेंटेज उसमें से निकाल लेंगे और किसी सिक्योर एसेट पे लगा देंगे। या आप अगले कुछ सालों के लिए, 1-2 साल के लिए डिसीजन लेने से पहले कि पैसा निकाला जाए या ना निकाला जाए, आप उसका वेट इंतजार करेंगे 2-3 साल तक, जो कि हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 3-4-5 साल तक आप वेट करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। कंटिन्यू टू इन्वेस्ट एंड परचेज मोर यूनिट फॉर ए लोअर वैल्यू। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो एक समझदार इन्वेस्टर या एक जो होता है वो क्या करता है कि वो उसको वैल्यूएशन अगर कम मिल रही है तो ज़्यादा यूनिट्स परचेज करता है, क्योंकि जब मार्केट डाउन होती है तो हम ज़्यादा यूनिट्स लेते हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस अपने आप से करें। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये बेसिक 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि इसमें ही मतलब बेसिकली हर आदमी इसी में ही सोचता है, इन चीज़ों को सोचता है। तो फिर उसके बाद आप देखें कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को वेटेज दी, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4 और ई को 5, अगर आपने इनको वेटेज दी है तो फिर आप अपना चारों क्वेश्चन की वेटेज को एडिशन करें। अगर आपका स्कोर 5 से 8 के बीच में आता है तो आप जो इन्वेस्टर हैं, आपका लो रिस्क एपेटाइट है,
तो यानी कि आप मोस्टली प्रेफर करेंगे डेट में या अदर लो रिस्क म्यूचुअल फंड में। और अगर आपका स्कोर 9 से 18 के बीच में आता है तो यानी काफ़ी आपकी बैलेंस्ड अप्रोच है, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जिसको मॉडरेट रिस्क कहते हैं। आप लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। और अगर आपका स्कोर 18 से ऊपर आता है तो यानी आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, तो अपने हाई रिस्क इक्विटी क्लासेस यानी कि जैसे स्मॉल कैप वगैरह में आप पैसा लगा सकते हैं। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो इसी पे ही आएगा कि टाइम हॉरिजन और आपका रिस्क एपेटाइट, आपका कंजर्वेटिव है, अग्रेसिव है, मॉडरेट है, यानी कि इसी के आगे जो कंटिन्यू वीडियो आएगा उसमें हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें हम आपसे ये बात करेंगे कि जब आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर लिया और आप जिस भी एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, जिस भी रिस्क प्रोफाइल में आ रहे हैं, ठीक, तो फिर आप किस रेशियो में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड में, इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, वो हमारा अगला वीडियो आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।